क्या है विक्रांत का असली सच? क्या है यहाँ पर नीतू और विक्रांत और साथ में उसके फादर रोनी का असली चेहरा? चलिए आपको बताएंगे। हो चुका है इस पुराने अतीत के राज का बड़ा खुलासा। आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां पर अब रोनी खुद इस बात का खुलासा करेगा कि जो विक्रांत है वो असली विक्रांत नहीं है, बल्कि वो एक अडॉप्ट किया हुआ है। जी हाँ, शो में अब बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली कड़ी है विक्रांत के असलियत की, उसकी असली पहचान की। शो में दिखाया जाएगा फ्लैशबैक में कि जब रोनी और नीतू यहाँ पर अपने बच्चे को खोने के बाद एक ऑब्सेशन में थे, एक डिप्रेशन में थे, तब उनकी मुलाकात विक्रांत और उसकी फैमिली से हुई। दरअसल ये जो डीसीपी है धैर्य, और ये जो विक्रांत है, ये असल में रियल भाई हैं। नीतू की गाड़ी से जो डीसीपी है धैर्य, उसके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन स्पॉट उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद दादी जो है धैर्य की, वो कहती है कि वो ही मेरी बेटा जो था वो मेरे बुढ़ापे का सहारा था। अब दो बच्चे और बहू, इन लोगों के होते हुए इन लोगों के साथ मैं क्या बूढ़ी औरत कमाने के लिए जाऊंगी? मैं कैसे इन लोगों का पालन पोषण करूंगी? रोनी इतना ज्यादा घबराया हुआ होता है, इतना सहमा हुआ होता है कि वो दादी के आगे घुटने टेक देता है। वो पुलिस ऑफिसर के और दादी के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि देखिए, मेरी बीवी एक ट्रॉमा में है। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने हमारा बच्चा विक्रांत खोया है और उसकी मौत का सदमा उसे बहुत ज्यादा खाए जा रहा है। इसीलिए जो भी कुछ हुआ वो मेरी बीवी से हुआ है और मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ हाथ जोड़कर। तभी यहाँ पर धैर्य की जो दादी है, फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा, वो कहेगी कि तुम्हारी इस माफी का क्या करूं, मैं बूढ़ी औरत अब घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? तभी यहाँ पर रोनी कहता है कि आप जो कहेंगी वो मैं करने को तैयार हूँ, पूरी जिंदगी भर मैं आपको परवरिश के पैसे दूंगा इन बच्चों के, लेकिन आप पुलिस कंप्लेन मत कीजिए, ये केस वापस ले लीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो दादी रोनी के साथ मिलकर के एक डील करने वाली है। दादी मांगेगी 25 लाख रुपए या 25 करोड़ रुपए, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया है अभी। दादी एक अच्छी खासी मोटी रकम मांगती है और साथ ही साथ वो कहती है ये जो लड़का बेंच पर पड़ा है तुम इसे भी ले जाओ, क्योंकि हम तो इसे पालना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि मैं, इसकी माँ तो हॉस्पिटलाइज्ड है, बेड रिटन है, और मैं बूढ़ी औरत दो बच्चों को कैसे संभालूंगी? इसीलिए यहाँ पर जो शौर्य की दादी है, माफ कीजिएगा, जो धैर्य की दादी है, वो धैर्य को रख लेती है और जो विक्रांत है उसे दे देती है रोनी को। रोनी भी यहाँ पर नीतू की तबीयत को देख करके उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है और वो उसे अपना बेटा बना करके पालता है, जो कि आज की डेट में विक्रांत है। ये है असली सच इस पूरी परिवार का। आखिर जब उसे पता चलेगा विक्रांत को कि जिसे वो अपनी माँ और पापा समझता है वो असल में उसके हैं ही नहीं, तब क्या होगा उसका रिएक्शन? जब पता चलेगा कि धैर्य उसका सगा भाई है, तब दोनों भाई में कितना अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा, ये सोचकर ही भाई हमारा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। वेल आई गेस आपको अपडेट अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी मसालेदार अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल से आपा।